500 वाट का जो राड है वो मैंने चलाया हुआ है। ये 10 एम्पेयर के रेक्टिफायर है। ये 500 वाट का आप देख रहे हैं, लाइव लोड ये चल रहा है, जो है हमारा 12 वोल्ट से 30 वोल्ट का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप ये मेरे सामने एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर देख रहे हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जो है हमारा 12 वोल्ट से 30 वोल्ट का। इस कन्वर्टर की ख़ास बात यह है कि हम इससे बैटरी से 12 वोल्ट देते हैं इनपुट में, और ये आउटपुट में हमें टोटल डुअल सप्लाई जो 30 वोल्ट है वो हमें फ़राहम करता है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए हमने बनाई है जो बैटरी पर अपने एम्पलीफायर को चलाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों बैटरी के वोल्टेज जो होते हैं ना वो बिल्कुल डीसी वोल्ट होते हैं, और उनसे हमारा जो एम्पलीफायर है ना वो चलना, ट्रांजिस्टर वगैरह का चलना जो है ना नामुमकिन है। तो इसलिए हम ये वाला जो डीसी कन्वर्टर है ये इस्तेमाल करते हैं। इसका काम होता है 12 वोल्ट हम इसको देते हैं, आगे हमें ये डुअल सप्लाई मुहैया करता है, जो हमें पहले एसी मिलते हैं और उसके बाद हमारे रेक्टिफायर इसमें लगे हुए हैं, ये वाले रेक्टिफायर। ये फिर इसको डीसी में चेंज करके हमें ये कैपेसिटरों के ज़रिए प्योर डीसी वोल्टेज में हमें यानी कि सप्लाई मुहैया कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप ज़रा ये बोर्ड देख सकते हैं। तो इस बोर्ड के बारे में इसमें अच्छे साइज़ के हमने जो है ये हीट सिंक यूज़ किए हैं, ताकि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल हीट ना हो और बिल्कुल गर्म होने से महफूज रहें। ठीक है, इसमें हैवी किस्म की जो कॉइल है ना वो हमने यूज़ की है। इस कॉइल की जो पैमाइश है वो 36 mm की है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फेराइट कोर है। ठीक है, इसमें हमने जो तार की वाइंडिंग की है वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोटी है, और इसके एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। और साथ में हाई क्वालिटी के कैपेसिटर भी हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं, जो हमारी डीसी को बिल्कुल प्योर डीसी बनाएंगे। ये कन्वर्टर जो है ना, इसमें ये जो रेक्टिफायर लगे हैं ये 10 एम्पेयर के रेक्टिफायर हैं, और ये हमें तकरीबन 10 एम्पेयर तक जो है ना हमारा लोड ये आगे चला सकते हैं। जो हमारे तकरीबन 12 इंच के और 10-10 इंच के जो स्पीकर हैं उनको हम इस पर आसानी से चला सकते हैं। मैं आपको इसके कनेक्शनों के बारे में पहले समझाऊंगा, और फिर आपके सामने प्रैक्टिकल तौर पे आपको इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा, और आपको इसके वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा, और इस पर लोड भी डाल के आपको टेस्ट करवाऊंगा ये। ठीक है, तो आउटपुट साइड जो है उसमें वोल्ट हमें जो मिलेंगे वो 30 होंगे, और जो एम्पलीफायर के लिए बिल्कुल मुनासिब होंगे। ठीक है, और इस तरफ से भी आप इसको देखें तो ये हमने इसके अंदर एक प्रोटेक्शन रेक्टिफायर यूज़ किया है दोस्तों, जो आपने देखा होगा, काफ़ी दोस्तों ने देखा भी है, काफ़ी दोस्तों को पता भी है इसके बारे में, लेकिन काफ़ी दोस्तों को पता नहीं है। ये एक प्रोटेक्शन रेक्टिफायर होता है, जिसका मकसद होता है अगर कोई भी सप्लाई में हमारी में मसला हो जाए तो ये सारी सप्लाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने ये 104 का पीएफ जो हमने एसएमडी में यूज़ किया है, दोनों साइडों पे है। ये हमारे जो कैपेसिटरों के अंदर जो हल्की सी एक नॉइस और हमिंग होती है ना, वो जो आवाज़ के अंदर हमें दोस्तों सुनाई देती है, ये 2 कैपेसिटर जो हमने लगाए ये उसी को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें यूज़ किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसमें एक, यहाँ पे आप देखें, ये एक एलईडी भी हमने इसमें यूज़ किया है, जिसका मकसद होगा कि जब हम इसको इनपुट सप्लाई देंगे तो ये जैसे हमारी सप्लाई ऑन होगी तो ये एलईडी जो है ना हमारा बिल्कुल रोशन हो जाएगा, और हमें पता लग जाएगा। ठीक है, कि ये हमारी सप्लाई ऑन हो चुकी है। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक हमने ये 7805, जो काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि यार हमें ना जो MP3 है उसके लिए भी 5 वोल्ट रेगुलेटर जो है ना वो हमें चाहिए। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे एक 7805 का जो रेगुलेटर IC है ये हमने यूज़ किया है। तो इसको भी हमने जो सप्लाई दी है, मैं आपको दिखा दूं कि इसके लिए हमने एक नीचे ये रेक्टिफायर यूज़ किया है, जो 1N4007 जो रेक्टिफायर है वो इस कैपेसिटर में से इसको सप्लाई देगा, ताकि कोई ज़्यादा सप्लाई अगर आ जाए तो ये रेक्टिफायर इसको थोड़ा सा कम करे, और इसे तकरीबन 1 वोल्ट का फ़र्क इसमें हो जाता है कि 1 वोल्ट को ये तकरीबन ड्रॉप कर देता है। उसके बाद इसको ये वोल्टेज मिल जाएंगे, ये हमें 5 वोल्ट रेगुलेट करके दे देगा। तो इसके बाद दोस्तों एक बात आपको मैं और भी बताता चलूं कि इसमें हमने ये जो अपना 7805 हमने यूज़ कर लिया, इसके बाद हमने एक ये कैपेसिटर भी यूज़ किया है, जो हमारे 5 वोल्ट को बिल्कुल प्योर डीसी में यानी कि चेंज कर देगा। ठीक है, कोई भी इसके अंदर नॉइस या हमिंग जो होगी, जो हमारे MP3 मॉड्यूल जो होता है उसके अंदर नहीं जाएगी।
और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक ये जो जेनर है ये लगाया है। ये आप देखें इसका क्या काम है ये भी आपको बताऊंगा मैं। ये 1 वाट का 5.1 का एक जेनर है। तो इसका ये मकसद है दोस्तों, अगर कहीं भी हमारा अगर ये 7805 अगर किसी वक्त शार्ट हो जाता है या इसमें कोई मसला बन जाता है, तो हमारे जो वोल्टेज है ना वो आगे हमारी MP3 को मिलेंगे पूरे 12 वोल्ट। तो जैसे ये ख़राब हो जाएगा तो सारे अंदर से शॉर्ट होगा तो सारे वोल्टेज जो MP3 को जाएंगे, MP3 फिर हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये उस सूरत में दोस्तों काम करेगा। ये जो रेक्टिफायर है ये वोल्टेज को स्टेबल रखेगा, या कि ये जैसे ही इसको 12 वोल्ट मिलेंगे ये खुद भी जल जाएगा और आपस में शॉर्ट हो जाएगा, और MP3 में जो सप्लाई हमारी जाएगी ना उसको बिल्कुल ब्रेक कर देगा, और इससे हमारी जो MP3 है वो जलने से बिल्कुल महफूज हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये हमने 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, BD140 इनका नंबर है। जो हमारे IC में से दोनों साइडों के हमारे जो ये मॉसफेट हैं, इस साइड का मॉसफेट और ये दोनों साइडों के जो मॉसफेट हैं, इनके जो हमारे गेट के वोल्टेज हैं ना वो अक्सर कम या ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये BD140 जो अच्छे वाले ट्रांजिस्टर हैं ये हमने दोनों साइडों पे यूज़ किए हैं, ताकि इनके वोल्टेज बिल्कुल बराबर रहें और हमें यहाँ पे बिल्कुल बराबर सप्लाई जो है वो मुहैया हो। तो अब मैं दोस्तों आपको इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा, और फिर इस पर हम 500 वाट का ये हमारा एक राड है, इस राड से मैं आपको इसकी पूरी टेस्टिंग भी करवाऊंगा। फिर हम इसको तकरीबन कोई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए तकरीबन 1 मिनट या इससे ज़्यादा कुछ आपको चला के भी इसको दिखाएंगे। और उसके बाद फिर ये हमारे पास ये हमारा मीटर भी है जिससे हम इसका टेम्परेचर भी, ये टेम्परेचर मीटर है, इससे हम आपको टेम्परेचर भी चेक करवाएंगे। और लोड के साथ हमारा ये अपना वोल्ट मीटर है, इससे आपको वोल्टेज भी चेक करवाएंगे। 3030 का ये अपना कन्वर्टर है, और 500 वाट का राड हम इस पर चला के फिर आपको दिखाएंगे कि ये हमारा जो DC कन्वर्टर है कितने वोल्टेज जो है लोड के ऊपर ड्रॉप करता है। तो चलें दोस्तों कर लेते हैं इसके कनेक्शन, तो फिर आपको बाद में दिखाते हैं। ये देखें आप जी, तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया इसका नेगेटिव तार, और ये हमारी जो है पॉजिटिव वाली तार है। इसको दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ, ये हमारी लग गई ये वाली तार। अब आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। पहले हम मीटर को करेंगे DC रेंज पे। ये हमारे DC वोल्ट पे मीटर हमारा सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको इसके पहले ये वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे हैं 12.45 वोल्ट, और ये हमारे जनाब इधर गेट के वोल्ट आप चेक करें, 4 तकरीबन 4 के करीब ये तकरीबन वोल्ट हैं हमारे। और इस साइड पे भी देखें तकरीबन उस तरफ भी 4 वोल्ट ही हैं हमारे, इधर भी 4 हैं उधर भी 4 ही हैं। तो दोनों साइडों के जो गेटों के वोल्ट हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। और अब मैं आपको इसके ऊपर ये लोड भी डालूंगा, लोड डाल के फिर आपको मैं चेक करता हूँ। पॉजिटिव तार इधर लग गई है, ये हमारी नेगेटिव हो गई। ये देखें ये हमारा 500 वाट का राड जो है वो रोशन हो चुका है। अब ये हमारा जो काउंटर है ना, ज़रा मैंने काउंटर के ऊपर गत्ता रखा हुआ है तो इसलिए मैं इसको रखूँगा यहाँ इसके अंदर। अब आपको करवाऊँगा इसके वोल्टेज चेक। ये आप वोल्टेज आप बल्कि इसको थोड़ी देर चलने देते हैं, तो फिर इसका टेम्परेचर आपको मैं पहले चेक करवाता हूँ। ये हमारा टेम्परेचर मीटर है, इसको कर लेते हैं ऑन। तो अभी थोड़ी देर में आपको मैं इसका चेक करवाता हूँ कि ये कितना हीट हो रही है हमारी सप्लाई। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको फिर पता चलेगा, कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। इसलिए आप हमेशा पूरी वीडियो को देखा करें, और बाद में अगर कोई चीज़ आपके जहन में आ रही है तो उसे आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, और आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे दोस्तों ने हमसे कमेंट में ये बातें पूछी हैं। तो आप कमेंट लाजमी क्या करें। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो उसके बारे में अच्छा कमेंट करें, अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। हम उसे कोशिश करेंगे कि आपके म्यार के मुताबिक पूरा बनाएं, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ी देर और चलाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी हीट चेक करवाता हूँ, इसके वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ। वोल्टेज तो अभी भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखें ये हमने नेगेटिव पर लगा लिया, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये भी हमारा ग्राउंड ही है, ये ग्राउंड हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ये देखें दोस्तों पूरे 30 वोल्ट की ये सप्लाई है, और ये 500 वाट का जो राड है वो मैंने चलाया हुआ है ये इसके ऊपर। ये ग्राउंड टू नेगेटिव हम चेक कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमने ग्राउंड लगा लिया और ये हमने नेगेटिव यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब हम इसको
ग्राउंड टू पॉजिटिव चेक करेंगे, ये देखें ये ग्राउंड टू पॉजिटिव है। इधर भी 30.24 वोल्ट हैं और यहाँ पे ये देखें दूसरी साइड पे यहाँ भी 30.29। सिर्फ दोस्तों तकरीबन पॉइंटों में फ़र्क है और ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। और लोड इस पे ये 500 वाट का आप देख रहे हैं, लाइव लोड ये चल रहा है। और इसके ये अपना ये हैं रेक्टिफायर लगे हैं शॉर्ट की, इनकी हीट भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें ये हमारा टेम्परेचर मीटर है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इनकी हीट कितनी है। ये देखें दोस्तों, ये पहला हमारा रेक्टिफायर, इसका टेम्परेचर 26 है। ठीक है, आम रूटीन में जो हमारा टेम्परेचर है वो 24 है। ये देखें ये काउंटर के ऊपर गत्ता मैंने रखा हुआ है, यहाँ 24 टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर कितना है ये आप देख सकते हैं 27 है। और ये देखें इसका 28 है, 27-28 के दरमियान में दोनों का टेम्परेचर है। और इसको भी आप चेक करें, ये भी 28 है और ये भी 28 है। अब ये हमारे मॉसफेट की बारी आ गई, तो मॉसफेट पे आप देखें ये हीट सिंक में ये हमारा 29-30 पे इसका टेम्परेचर है। ठीक है, इसका देखें ये इस पे जनाब इसका टेम्परेचर 34 और इधर जनाब 29, ये तकरीबन बराबर बराबर इनका टेम्परेचर है। ठीक है, ये कम ज़्यादा इसलिए होता है कि एक मॉसफेट हमारा चल रहा होता है तो दूसरा हमारा बंद हो जाता है, दूसरा चलता है तो पहला बंद हो जाता है, इसलिए वो टेम्परेचर जो है बिल्कुल दोनों का बराबर नहीं कभी भी रह सकता, कम या ज़्यादा होता रहता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये देखें अभी इसका 34 है तो इसका आप देखें 31 हो गया है। इधर देखें इसका 31 है, अभी इसका 32 है तो इसका 31 है। अभी देखें इसका 30 हो गया और इसका जनाब 30 है। तो ये दोस्तों देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने राड चलाया हुआ है और ये राड का टेम्परेचर भी आप देखें, ये देखें ये 200 से भी ऊपर तकरीबन ये जा रहा है। ये देखें 100 और 254-55 के करीब करीब इसका टेम्परेचर तकरीबन जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए वो असल में लाइट लेज़र की लाइट है जो उसके ऊपर स्टेबल नहीं हो रही, इसलिए वो कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो बाकी ये इसमें हीटिंग प्रॉब्लम अभी फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें ये इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर देखें। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इसने हीट होना है ना, इसने 50 से ऊपर कभी भी नहीं जाना, चाहे आप इसको दिन रात भी चलाएं 50 से ऊपर ये कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि जब इसको एम्पलीफायर पे चलाएंगे ना हम, तो एम्पलीफायर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा 200 वाट या 300 वाट, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 200 वाट का हमारा एम्पलीफायर होता है जो अक्सर दोस्त यूज़ करते हैं क्लास AB के एम्पलीफायर, जिसमें C5200 और A1943 ट्रांजिस्टर जो है वो लगा होता है, वो 200 वाट का बोर्ड होता है। तो उसके ऊपर ये बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने 500 वाट का राड इधर चलाया हुआ है। आपको ये मैं ज़रा दिखा दूँ, ये ज़रा दिखा दें भाई, ये 500 वाट इधर लिखा हुआ है, ये नज़र आ जाएगा। ये देखें ज़रा गौर से देखें, ये 500 वाट का राड इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है ना, और वोल्टेज इसके बिल्कुल बराबर हैं और ये सिर्फ आपके फुल आवाज़ पे 2 वोल्टेज ड्रॉप करेगी सप्लाई, इतनी ज़बरदस्त ये दोस्तों। अगर आप ये डीसी कन्वर्टर मंगवाना चाहते हैं तो आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आप ये TCS चाहते हैं तो हम ये TCS भी कर देंगे आपको। और अगर आप किसी और तरीके से गाड़ी वगैरह में रखवाना चाहते हैं तो उधर भी हम रख के ये भेज सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे आप मंगवा सकते हैं हमसे। और हमारे नंबर पर रब्ता करके आप व्हाट्सएप पे और इसका ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।